हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड नमित। कैसे हैं आप सब? मैं हूं इस टाइम टाटा पंच में। वेरिएंट है अकम्प्लिश डेजल, कलर है मीटियोर ब्राउन्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूज कंट्रोल के फीचर के बारे में कि एक्चुअली में क्रूज कंट्रोल होता क्या है। क्यों ये जो हाइप है कि क्रूज कंट्रोल होना चाहिए, क्रूज कंट्रोल होना चाहिए आपकी गाड़ी में, वो जनरली लोग कहते हैं कि यार फीचर वाइज ही होना चाहिए। तो आज मैं आपको सिर्फ टाटा पंच, अगर कोई यूजर है और वो जानना चाहता है क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है, तो उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। ऑन जनरल भी अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है जिसमें क्रूज कंट्रोल हो, सबके स्विचेस ऐसे ही होंगे। सो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पता होनी चाहिए कि क्रूज कंट्रोल का काम क्या है, क्या इसके कुछ बेनिफिट हैं, और या फिर जो लोग इसकी बार बार डिमांड करते हैं कि मेरी गाड़ी में एक्चुअली में क्रूज कंट्रोल होना चाहिए, तो वो क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहला काम आपका सब्सक्राइब करना है। चैनल पे आते हो सब्सक्राइब करा करो यार, हमारे ऐसे छोटे चैनल वालों को मोटिवेशन मिलता है और कंटेंट ऐसा आपके लिए बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। डेफिनेटली कमेंट करें अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी लगती है जो मैंने सही नहीं बताई, एटलीस्ट मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी आप ही के सहारे। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई पूरी बातचीत ऐसी है कि क्रूज कंट्रोल कुछ नहीं होता। क्रूज कंट्रोल एक फीचर है जो आपको जनरली बहुत प्रीमियम रेंजेस की कार हैं उनमें मिला करता था एक टाइम पे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए, लोगों को ब्रांड ने अट्रैक्शन करना स्टार्ट किया कि भाई हमारी गाड़ी खरीदो, तो फीचर ज़्यादा मिलने लग गए। तो उनमें से एक फीचर है क्रूज कंट्रोल, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। कैमरा अच्छा खासा जूम कर रहा है बिकॉज लाइट है। इसमें 4 सॉकेट्स होते हैं। सबसे पहले क्रूज कंट्रोल होता क्या है वो जान लेते हैं। क्रूज कंट्रोल एक फीचर है जिसमें आपकी गाड़ी एक स्पेसिफिक स्पीड पे लॉक हो जाती है। जनरली किसी भी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल 40 के ऊपर काम करता है अगर आप चौथा गियर यूज करते हैं, यानी कि अगर आप अपने गियर की को चौथा स्पीड को एटलीस्ट 40 एंड अबव रखते हैं तो आप क्रूज कंट्रोल यूज कर सकते हैं और आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्रूज कंट्रोल आपकी गाड़ी को एक स्पेसिफिक स्पीड पे लॉक कर देता है। और अब आपको जो गाड़ी की स्पीड या फिर आपकी गाड़ी को स्पेसिफिक स्पीड पे लॉक कर दीजिए, जिसमें अब आपको गाड़ी की स्पीड और जो घटाने की स्पीड, बढ़ानी और घटानी इन सॉकेट से होती है। बाकी गियर आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज जैसे आप टैप कर दोगे ब्रेक पे, क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो बेसिकली ओवरऑल क्रूज कंट्रोल इज अ फीचर वेयर यू कैन स्पीड योर लॉक योर कार एट अ स्पेसिफिक स्पीड। इसका बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि आप एक लंबे रूट पे हैं, सीधे रूट पे हैं जहाँ पे आपने गाड़ी को स्पेसिफिकली लॉक कर दिया है, तो आप ना तो एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं ज्यादा और ना ही आपको क्लच पे हैंड होता है, बस आपका ब्रेक पे पैर होता है जनरली, और गाड़ी अपने हिसाब से चल रही होती है। तो इसमें बेनिफिट से होते हैं कि गाड़ी अच्छा खासा एवरेज निकाल लेती है। और क्योंकि गाड़ी एक स्पेसिफिक स्पीड पे चल रही है और बार बार गियर शिफ्ट, क्लच का इस्तेमाल, ब्रेक का इस्तेमाल, एक्सीलेटर का इस्तेमाल रुक जाता है, तो फ्यूल कंजप्शन कंपैरेटिवली लो हो जाता है, जो कि हम जनरल ड्राइविंग में लेते हैं। तो ये है क्रूज कंट्रोल। ओवरऑल एक स्पीड को लॉक करना इज क्रूजिंग का मतलब एक स्पीड पे क्रूज करना। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है। सो अब मैं आपको ये 4 सॉकेट्स बता देता हूँ अगर आपकी गाड़ी में है। तो आपको क्रूज कंट्रोल के लिए मुझे पहले एक बार आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम कर देते हैं गाड़ी को, हाँ जी, ये हो गई अपनी टाटा पंच स्टार्ट। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ सामने क्रूज लिखा आ जाएगा। तो ये मैंने प्रेस किया और ये लिखा आ गया यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर एक आइकन आप देख रहे हो, दिस इज क्रूज कंट्रोल्स आइकन। इसका मतलब होता है क्रूज कंट्रोल। जब मैं ऐसे ही से दबाऊंगा तो क्रूज ऑफ लिखा आ जाएगा सामने, देखना ये देखो क्रूज ऑफ। सो ये इससे एक्टिवेट होता है, यानी कि चौथे गियर पे जब आप 40 से ऊपर स्पीड रखेंगे तो आपको ये क्रूज दबाना है, वहां पे एक आइकन आ जाएगा और फिर आपको ये बटन दबाना है अगर आप टाटा पंच यूजर है तो। इसके बाद ये, और आपकी गाड़ी एक स्पेसिफिक स्पीड पे लॉक हो जाएगी। मेरे पास क्लिप नहीं है बट मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, मैंने बनाई नहीं है कभी क्रूज कंट्रोल की ऐसी कोई स्पेसिफिक क्लिप जो मैं उसमें लगा सकूँ। सो फिलहाल आप ऐसे ही समझ लो इसको। सो इन दोनों से आपका क्रूज कंट्रोल लॉक हो जाएगा। और जब बाद में आप किसी भी टाइम पे अपनी गाड़ी के ब्रेक पे पैर रखेंगे ऐसे यहाँ पे, तो क्रूज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये आपको अभी नहीं दिखेगा, चलती गाड़ी में दिखेगा। सो ये देखो ये ऐसे आ जाएगा क्रूज ऑफ, या उस टाइम पे डिस्कनेक्टेड भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो ये क्रूज कंट्रोल फीचर है ओवरऑल। इससे इन दोनों से स्पीड लॉक होगी। अब ये जो 2 फीचर आप देख रहे हो, इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, इससे गाड़ी की स्पीड जो है कम होगी। यानी कि अगर आप 40 से ऊपर चलाना चाहते हैं, 40 से नीचे तो क्रूज कंट्रोल का कोई पॉइंट नहीं है, उससे ऊपर ही आप चलाओगे ये, पर आप हायर स्पीड में चला रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्पीड कम भी करनी पड़ेगी, वो इसमें यूज हो जाएगी। तो आपको गाड़ी चलते हुए कुछ नहीं करना, बेसिकली रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है, चलते चलते कभी प्लस माइनस स्पीड यहाँ से होगी। अब ये बटन क्यों है, ये इसमें जैसा कि आप देख रहे हो, आई डोंट नो जूम कर पा रहा है कि नहीं, ये मैं क्रूज के आगे कट का साइन बनाया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप दबाएंगे क्रूज ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं, आपके दबाने के बाद डिस्कनेक्ट होगा। सो ये है पूरा फीचर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्रूज कंट्रोल को मैंने कितना मैक्सिमम यूज किया है। मैंने टाटा पंच को एक बार टेस्ट करने के लिए 110 पे क्रूज लगाया था और लकीली 10 पे भी इसने क्रूज पकड़ लिया था। सो यस, क्रूज कंट्रोल इज अ वेरी गुड फीचर। ये आपकी एवरेज इंप्रूव करने की मदद करता है, ये मदद करता है आपकी गाड़ी को फ्यूल कंजप्शन बचाने में। सो डेफिनेटली बहुत डिमांडिंग फीचर है और मुझे लगता है कि अगर आप 8 लाख से ऊपर पैसा लगा रहे हो किसी भी गाड़ी में
एटलीस्ट 8 लाख से ऊपर, तो आपको ये एक मस्ट फीचर देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी गाड़ी के सेगमेंट में आ रहा हो। बट ये टाटा ने बहुत अच्छा करा, इसलिए मैं आपको हमेशा अकम्प्लिस डेजल की रिकमेंडेशन करता हूँ, बिकॉज आप 8 लाख से ऊपर में ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स ले लेते हो जो एक गाड़ी में होना चाहिए। 4 स्पीकर सेटअप, 2 ट्विटर, क्रूज कंट्रोल, बैक कैमरा, कीलेस एंट्री, रिक्वेस्ट सेंसर, अलॉय व्हील्स, DRLs, ऑलमोस्ट फुल पैकेज हो जाता है ये, ठीक है। सो ये था यार ओवरऑल एक डिस्कशन ऑन क्रूज कंट्रोल की होता क्या है। बाकी ऐसा जिसमें कुछ नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा इस पर टाइम लगाऊं। बेनिफिट इसके यही है कि आपका एवरेज इंप्रूव करने में मदद करेगा। मैंने हाईवे पे सबसे ज़्यादा मैं क्रूज यूज़ करता हूँ। सेकंड, ईज ऑफ राइडिंग हो जाती है, ड्राइविंग हो जाती है, यानी कि एक लंबे समय पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो लंबे रूट में हाईवे पे स्पेशली, तो आप गाड़ी को स्पेसिफिक स्पीड सेट करके बस एक हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। आपके पैर सब थोड़ा रेस्ट मोड पे आ जाते हैं, तो ड्राइविंग जो है थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, स्पेशली मैनुअल गियर वाले हिसाब वालों के लिए। ऑटोमेटिक वाले तो चलो फिर भी आराम में चलाते हैं गाड़ी को ठीक है। सो ये है पूरा मामला, और ऐसा सच मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ और बताना चाहिए आपको। एंड डेफिनेटली अगर आप 8 लाख से ऊपर कोई गाड़ी देखते हैं तो इतना जरूर चेक करें कि आपकी गाड़ी में क्रूज मिल रहा है, बिकॉज मुझे लगता है यार इस प्राइस पे ये फीचर मिलना चाहिए। बहुत कॉमन हो गया और बहुत यूजफुल फीचर है। लॉन्ग राइड्स में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूजफुल है, शहरों में चलो समझ आता है कि आप इसको इतना यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो टू एक्टिवेट द क्रूज। दोबारा बता रहा हूँ, टाटा पंच यूजर्स इन दोनों को एक साथ, पहले इसे दबाना है फिर इसको दबाना है। चौथे गियर में अगर क्रूज लगाओगे तो 40 से ऊपर स्पीड होनी चाहिए। 5वें गियर में अगर क्रूज लगाओगे तो 60 से ऊपर स्पीड होनी चाहिए। मैंडेट है ओवरऑल दी कार, किसी भी कंपनी में कार में होगे यही स्पीड्स हैं जो करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। यहाँ भी 40 से ऊपर में चौथा गियर, 60 से ऊपर 5वां गियर, तभी क्रूज लगेगा, इससे कम में क्रूज एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। इसको दबा के एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी की स्पीड इससे बढ़ेगी, रिड्यूस इससे होगी, और किसी मोमेंट पे अगर आप क्रूज कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। सो यही था यार एक कंप्लीट डिस्कशन क्रूज कंट्रोल का। आप बताएं आपको कैसा लगा, और आपके पास क्रूज है तो डेफिनेटली अपनी गाड़ी को एक थम्स अप दीजिए इस कमेंट के थ्रू, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे और कंटेंट के लिए कर लो सब्सक्राइब भैया, कर लो चलिए, हर हर महादेव, धन्यवाद।